हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लीड कोड के क्वेश्चन नंबर 1578 के बारे में, जो कि अक्टूबर सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3 है। राइट, 3 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज मिनिमम टाइम टू मेक रोप कलरफुल। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा लाइक मिले हुए हैं। एंड जैसे ही आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आएगा ना, तो आप कहोगे भाई ये तो बड़ा मस्त है, मतलब ठीक है। इनफैक्ट इसमें नीचे हिंट दे रखा है रनिंग सम का, वो हिंट पढ़ के भी आपको आई बिलीव थोड़ा टाइम दोगे तो इसका इंट्यूशन आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है। बस स्टिल लेट्स जस्ट गो। ठीक है, हम यहाँ पे 2 सॉल्यूशन इनफैक्ट देखेंगे, एक रनिंग सम वाला डिस्कस करेंगे और एक दूसरा भी है जो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। राइट, तो द क्वेश्चन सेज कि एलिस के पास एन बलून्स हैं एक रस्सी के ऊपर। तो ये रोप है, उसके ऊपर कुछ बलून्स लगा रखे हैं। एंड जीरो इंडेक्स का मतलब यही है कि भाई स्ट्रिंग है ABCD। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टिंग है वो जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, वो भाई होता ही है जावा वैसे भी। ठीक है, वेयर कलर आई इज़ द कलर ऑफ द आयत बलून। इट मीन्स कि अगर A A B B है तो इसका मतलब क्या है, A जो है सेम कलर के है, B जो है सेम कलर के है। ठीक है, ओके। एलिस वॉन्ट्स द रूप टू बी कलरफुल, शी डज नॉट वॉन्ट 2 consecutive balloon टू बी ऑफ सेम कलर। कलरफुल का मतलब उसका कहना ये है कि अगर सेम कलर है दो तो एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है, शफल करना है क्या करना है देखते हैं आगे। इसमें लिखा है कि एलिस जो है बॉब से हेल्प मांगने जाती है। बॉब को कहती है, बॉब तुम ना कुछ बलून्स को रिमूव कर दो, मुझे शफलिंग वगैरह नहीं चाहिए, जस्ट रिमूव देम फ्रॉम माई रूप। ठीक है, तो ऑफ कोर्स भाई बॉब जाएगा रिमूव करने, बट अगेन हर बलून को रिमूव करने में कुछ टाइम लगेगा यार। हो सकता है कुछ हमारे पास हो, कुछ दूर हो, या फिर डिस्टेंस भी नहीं होगा, तो भाई नॉट के ऊपर डिपेंड कर सकता है। राइट, और भी चीज़ें होंगी। तो ठीक है, कुछ टाइम लग रहा है उसमें, अगर कुछ टाइम है वो हमें पहले से दे रखा है कि कितना टाइम कौन से बलून को रिमूव करने में लगेगा। राइट, ओके। सो क्या कर सकते हैं, अगर इसको यूनिक बनाना है तो क्या करेंगे, किसी भी एक को हटा देंगे तो A बन गया, किसी भी एक को हटा देंगे B बन गया, यूनिक बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कलरफुल बन गया अपना। तो ये वाला कुछ लॉजिक चल रहा है इसमें, बट जो सिलेक्शन है ना वो डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर। तो हमें क्या एक टाइम एरे दे रखा है और वो बता रहे हैं कि कौन से बलून को रिमूव करने में कितना टाइम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ब्लू है, तो हो सकता है इसको रिमूव करने में 4 यूनिट्स लग रहा हो और इसको रिमूव करने में 2 यूनिट्स लग रहा हो। तो दोनों में से कौन सा रिमूव करना चाहोगे आप, 2 यूनिट्स वाला। तो ये इसके अंदर हमें कुछ बता रखा है कि ऐसे करके रिमूवल होने वाला है। राइट, अगेन नाउ देर आर फ्यू केसेस विच आई वांट टू डिस्कस विथ यू। एंड द केसेस आर लाइक, लेट्स से हमारे पास ना 3 बलून है। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ, लेट्स से क्या ये यूज़ करता हूँ मैं कलर। ठीक है, ब्लू कलर ही यूज़ कर लेते हैं। 3 बलून अपने पास ऐसे करके, ठीक है, बलून 1, बलून 2, बलून 3, इनफैक्ट 4 रखते हैं, बलून 4। ठीक है, और हमें दे रखा है कि भाई आपको ना रिमूव करना है बलून्स। ठीक है, इनको रिमूव करना है रोप में से, ये रोप है अपने पास। तो टेल मी वन थिंग, इसको कलरफुल बनाने के लिए आप क्या करोगे, ऑल्टरनेट रिमूव करोगे, कैसे रिमूव करोगे, इनका कुछ टाइम भी दे रखा है 1 2 1 5। ठीक है, क्या करोगे। अगर आपको कलरफुल बनाना है तो कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव बलून क्या हो सकते, सेम कलर के नहीं हो सकते। लेट्स से मैंने इस वाले को इरेज कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको इरेज कर दिया क्योंकि इसका टाइम कम था, 1 यूनिट टाइम था, तो अभी भी तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव बलून्स ही हुए ना। राइट, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से नेक्स्ट कौन सा, ये छोटा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। देन ये वाले स्मॉलर है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। एंड फाइनली ये बचा अपने पास, और जैसे ही ये अपने पास बचा है सबसे ज़्यादा टाइम टेकन वाला, ये हमारा क्या कलरफुल बन चुका है रूप। ठीक है, बेशक एक ही बलून क्यों ना उसमें। तो ऐसा कुछ है इसमें कि हमें सिर्फ अगर सारे एक साथ बलून एक साथ है सेम कलर के, तो हमें एक ही रखना होगा। सो अगेन 1 2 1 5 सेम कलर के बलून्स हैं। ठीक है, अब मैं ए लिख रहा हूँ, वेरिएबल मतलब कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ कलर रिप्रेजेंट करने के लिए। सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप यहाँ पे 2 अप्रोच होंगे। सिंस हमें पता है कि सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा टाइम जो ले रहा है ना उसको रिमूव नहीं करेंगे, उसमें अपना वेस्ट हो रहा है। जो कम टाइम ले रहे हैं उन्हीं को रिमूव करेंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज़, मैं इन सबका सम करता हूँ। ठीक है, जब सारे इक्वल है लेट मी जस्ट टोटल देम। टोटल करते ही क्या हुआ, मुझे मिलता है 1 + 2 + 1 + 5। राइट, क्या है टोटल। मैं इधर गया, और एक और चीज़, सिंस हमें मैक्स वाले रिमूव नहीं करना तो एक और वेल्यूअर मैक्स रखेंगे। तो सबसे पहले जब इधर आए तो यहाँ पे मेरे लिए मैक्स क्या है, मैक्स है इधर 1, करेक्ट। और टोटल सम क्या होगा, सम भी होगा मेरे पास 1। जब मैं नेक्स्ट पे आया तो मेरे पास मैक्स हो जाएगा 2, एंड सम हो जाएगा क्या, 2 + 1 3। मैं नेक्स्ट पे आया तो मैक्स इज स्टिल 2, 1 तो छोटा ही क्योंकि, बट सम क्या हो गया, 4 हो गया। मैं नेक्स्ट पे आया, अब मेरा मैक्स अपडेट होके क्या बन गया, 5। एंड मेरा सम क्या अभी, 4 + 5 9। तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या होने वाला है, जो भी मेरा सम है उसमें से मैंने मैक्स को हटा दिया। ठीक है, फॉर कॉन्जिक्यूटिव सेम कलर ऑफ बलून्स के लिए कर दिया। तो फाइनल मुझे क्या मिला, 4 आंसर। तो यानी 4 यूनिट टाइम लगा मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यूनिक करने में। ठीक है, तो हम इस पर्टिकुलर नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर का सोल्यूशन निकालने के लिए,
ये एक अप्रोच है, इसके अलावा एक और है जो मैं फटाफट डिस्कस करूँगा। तो इसमें देखते हैं इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। ये बलून है और ये कुछ टाइम दे रखे हैं उसके, ठीक है। सिंस दिस एंड दिस दीज टू आर कॉन्जिक्यूटिव, तो इसमें क्या दे रखा है 3 एंड 4, ठीक है। तो 3 और 4 टोटल सम क्या हुआ 7, और जब मैक्सिमम देख रहे होंगे साथ साथ में मैक्सिमम अपना आएगा 4, तो 7 माइनस 4 क्या हुआ 3 आया, ठीक है। इसके अलावा और कोई कॉन्जिक्यूटिव है नहीं, तो इन्हीं दोनों के लिए हमें चेक करना था। आंसर आया 3, ओवरऑल आंसर क्या है 3। मान लो यहाँ पे एक और ब्लू बलून हो रखा होता, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी 1 होती, इसकी 2 होती, इसकी क्या है, इसकी 1 है ना, तो इसकी मान लो 2 होती, राइट। तो इन दोनों में से हम कौन सा निकालते मिनिमम वाला, हम 1 रिमूव कर देते, और 1 रिमूव करते अपना आंसर क्या होता इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए 3 माइनस 2, तो 1 आता, तो 1 प्लस 3 अपना आंसर 4 बन रहा होता है इस वक्त, राइट। तो ऐसा कुछ है कि हमें हर सेगमेंट में ये चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा और ओवरऑल आंसर में ऐड करेंगे। तो ये तो अपना एक अप्रोच हो गया, बट अगेन आप बोल रहे थे भाई दूसरा अप्रोच भी है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस अप्रोच को कोड करेंगे, दूसरा अप्रोच साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दूसरे अप्रोच में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, जो मुझे ये स्ट्रिंग दे रखा है ना, तो व्हाट आई कैन डू इज़, एक टिप है, ठीक है, एक टिप है, वेन एवर यू हैव स्ट्रिंग और उसमें आपको बार बार कैरेट करना है, तो वो ना थोड़ा कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा लगता है, रन टाइम उसमें ज़्यादा आएगा, ठीक है, बैक एंड पे को, कि वो क्या कर रहा होगा आइट्रेट करके उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा ही रहा होगा ना। अपनी स्ट्रिंग भी क्या होता है कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर एरे के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, तो क्यों ना हम इसका कैरेक्टर एरे ही ले लें। तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम एक कैर एरे बना लेंगे एक आंसर का, या फिर कलर्स एरे करके समथिंग, और उसको इक्वल कर लेंगे जो भी अपने स्ट्रिंग में लिखा है यहाँ पे कलर्स डॉट टू कैरेक्टर कैर एरे करके, ठीक है, कुछ ऐसे करके हम यूज़ कर लेंगे। एंड देन हम उस कैरे पे कैरे कह रहा हूँ सॉरी उस कैरेक्टर एरे पे आइट्रेट करेंगे और आंसर निकाल रहे होंगे। सो ठीक है, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, दोनों कोड फटाफट कोड करते हैं। पहले अपना ये वाला इंट्यूशन जो अभी हम लोग देख रहे थे रनिंग सम का, उसके बाद ये, ठीक है। ओके, इधर है, लेट मी जस्ट पुट सम वेरिएबल्स। प्रीवियस क्यों, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ जो पहला बलून है ना उसका मैं लेके चलूँ आंसर, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट में मिनिमम 1 है, 0 नहीं है, ठीक है। तो आई कैन ऑलवेज कंसिडर कि मेरे पास एक बलून तो होने वाला है, तो एट एनी कॉस्ट मेरा मिनिमम आंसर और मिनिमम प्रीवियस क्या होगा, मिनिमम प्रीवियस यही होगा कि भाई एक बलून है मेरे पास, राइट। सो इट कैन बी कलर्स डॉट कैरेट कैरेट 0, राइट। ये अपना प्रीवियस हो गया। इसके साथ साथ क्या करना है अपने को, अपना एक आंसर बना लेते हैं। आंसर हो गया अपना जो भी इसको इसके लिए टाइम लग रहा होगा, राइट। आंसर स्टार्टिंग खैर 0 होगा, क्योंकि जब अपने पास एक ही है तो क्या आंसर तो कुछ नहीं, सिंगल बलून है, तो आंसर क्या होगा कि हमें एक भी रिमूव नहीं करना पड़ा, राइट। सिंगल बलून इज ऑलवेज यूनिक। ऑप्शन है क्या इसके अंदर कोई टेस्ट केस नहीं, सैम्पल टेस्ट केस नहीं दे रखा, बस मान के चलो कि एक ही बलून है तो क्या वो यूनिक है पहले से ही, तो वो कलरफुल होगा। हमने डिस्कस किया था इसको, तो आंसर ही हो गया, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स 1, आई लेस देन कलर्स डॉट लेंथ LENGTH कलर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है भाई। हमने लूप लगाया और लूप चालू कर रहे हैं हम रेड वाले बलून से, ठीक है, यहाँ से चेक करना चालू कर रहा है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम एक कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर करंट, करंट इक्वल्स टू, अरे ये इंट क्यों कर दिया, दिस शुड बी कैर, राइट। हाँ, कैरेक्टर करंट एंड द करंट इज कलर्स डॉट कैरेट आई, ठीक है। नाउ वील चेक इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल और नॉट। इफ करंट इक्वल इक्वल्स प्रीवियस, अगर दोनों इक्वल है तो हमें कुछ काम करना है, ठीक है, एल्स में कुछ काम करना होगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो क्या हो सकता है, हमें यहाँ पर हम रनिंग सम वाला अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट जस्ट पुट 2 मोर वेरिएबल्स। सम इक्वल्स टू 0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट वाला जो अपना बलून है उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो हमें उसका टाइम भी क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा अपने सम में, राइट। तो इट शुड बी 0, ठीक है। एंड रनिंग सम के साथ क्या क्या चाहिए होगा, एक मैक्स वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना मैक्स जो है, मैक्स क्या होने वाला है, जो भी अपना अभी ये है, राइट, हमारा मैक्स टाइम टेकन भी 0 ही होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। और जब हमें आंसर कैलकुलेट करेंगे, आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब माइनस मैक्स करके। तो अभी क्या है, लेट से अगर इसके पहले वैल्यू 4 भी होती, क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 1 0, तो आंसर 0 चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ठीक है, इनफैक्ट ओके, तो अब इसकी बात करते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है सम में ऐड, ठीक है। सम प्लस इक्वल्स टू नीडेड टाइम ऑफ आई,
ठीक है, ऐड कर लिया। उसके साथ साथ मुझे मैक्स अपडेट करना पड़ेगा। मैक्स इक्वल्स टू मैट डॉट मैक्स। मैट डॉट मैक्स में क्या होगा मेरा, मैक्स कॉमा नीडेड सम ऑफ आई। ठीक है, जो मेरा करंट है क्या वो मैक्स है कि नहीं, जो भी मैक्स आ रहा है मिल रहा है। लेट्स से अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे दो बलून ब्लू, इस पे आया, ठीक है, इसने वैल्यू ली 3, इस पे आया वैल्यू हो गई 4, सम हो गया 7 एंड मैक्सिमम वैल्यू 4। जब वो नेक्स्ट आइटरेट करके ग्रीन पे आएगा तो एल्स कंडीशन में जाएगा। इसका मतलब कि भाई पुराने वाले में से अब मुझे कुछ आंसर चाहिए। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज आंसर प्लस इक्वल्स टू सम माइनस मैक्स। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था कैसे करेंगे। अब क्या मुझे सम और मैक्स को रीसेट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। सम को रीसेट कैसे करेंगे? क्या मैं जीरो रीसेट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि अभी मेरा कौन से पे आ गया हूँ मैं, ग्रीन पे आ गया, राइट। तो आई शुड कंसिडर ग्रीन का पार्ट। तो इट शुड बी नीडेड टाइम ऑफ आई, ठीक है, एंड आर मैक्स शुड बी नीडेड टाइम ऑफ आई टू। ठीक है, ये भी होगा। तो इससे मुझे आंसर मिल गया। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि अगर लेट से मेरे पास ग्रीन होता ही नहीं, ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट ग्रीन, मेरे पास सिर्फ ब्लू ब्लू होते, तो क्या होता, यहाँ पे लूप खत्म हो जाता, बट ये वाला आंसर का कैलकुलेशन नहीं होता, राइट। सो आई नीड टू रिपीट दिस कैलकुलेशन अगेन आफ्टर लूप। लूप के बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा इधर एक और बारी, कि भाई अगर लास्ट का कुछ बच रहा है तो कर लो। अगर नहीं होता तो क्या है, दोनों सेम है, जीरो ही मिलना है मुझे। ठीक है, अगर हमारा सेम होता, इसके अंदर ही रह जाते, ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं करते, तो क्या है, अपना ये वाला कंडीशन से मिल गया। एंड नाउ आई विल सिंपली रिटर्न आंसर। ठीक है, लेट मी चेक, चल रहा है नहीं चल रहा, ये स्क्वायर क्यों आ रहा है इसके आगे, गलत आ गया, क्यों गलत आया है? ठीक है, हमने प्रीवियस नहीं करा, राइट, हमें प्रीवियस भी तो करना है इधर। सो व्हाट वी वांट टू डू इज प्रीवियस शुड बी इक्वल टू आई। ठीक है, लेट्स रन नाउ। आई तो एरे हो गया, कैरेक्टर है, प्रीवियस शुड बी इक्वल टू करंट होना चाहिए था, माय बैड। चल गया, सैम्पल टेस्ट केस के लिए रन करके देखते हैं। ओके भाई, चला दो यार, इतनी भी जल्दी नहीं चला रहे हम। चल गया, सबमिट करके देखते हैं, हो जाएगा यार, अभी तक तो तीनों सबमिट हुए हैं, पाइथन में भी करके देखा इसको, हो गया सबमिट 11 ms 79। बट मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई अगर आप कैरेट करते हो ना तो वो ज़्यादा टाइम लेता है। यू कैन कन्वर्ट दिस टू कैरेक्टर एरे। सो एक बार वो भी करके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट अ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे ऑफ एर इक्वल्स टू कलर्स डॉट टू कैर एरे। ठीक है, ये मेथड होता है कैरेक्टर एरे लेने, एरे रिट्रीव करने का। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज, हम ना एक बार इसी के साथ करके देखते हैं, एरे ऑफ ज़ीरो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमें चेंज करना होगा कैरेक्टर एरे के लिए, तो एरे डॉट लेंथ। इनफैक्ट जब ऑप्टिमाइज़ कर ही रहे हैं तो और अच्छे से कर लेते हैं, इंट साइज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, एरे डॉट लेंथ, और यहाँ पे साइज़ पास कर देता हूँ डायरेक्ट वेरिएबल। ठीक है, ये भी हो गया थोड़ा सा। नाउ कलर्स डॉट कैरेट है, इसकी जगह मुझे एरे ऑफ आई करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो ये करेक्टर दे रहा होगा करंट का। ठीक है, समथिंग ओके, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट। ओके, ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। सबमिट हो रहा है, रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो गया, 7 ms 98%। अब ना इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग सम लगातार, आप एक और कर सकते हो। सिंस हमें पता है जो हमारा आंसर का पार्ट है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू होने वाला है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि इंस्टेड ऑफ डूइंग रनिंग सम, हम साथ ही साथ में चेक करेंगे भाई मिनिमम कौन सा है, जो भी मिनिमम है उसको रिमूव करते जाओ। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़, ये अपने पास यहाँ पे कोड पड़ा होगा इसका, अभी करा था जस्ट, वीडियो लंबी हो रही है तो मैं सिंपली यहीं से उठा लेता हूँ। ठीक है, ये लो भाई, द कोड इज़ ऐसा कुछ कि हमने प्रीवियस इंडेक्स लिया है, ठीक है, आंसर ज़ीरो लिया है, कैरेक्टर एरे बना लिया, ठीक है, उसके बाद हम एरे में आइट्रेट कर रहे हैं। हम चेक करें क्या भाई प्रीवियस मेरा इक्वल है एरे के कि नहीं, अगर इक्वल नहीं होता तो हम क्या करें, प्रीवियस को आई के इक्वल कर रहे हैं, राइट, करंट के इक्वल कर रहे हैं। तो आई को यू कैन टेक एज करंट, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग कैर वी आर टेकिंग इंडेक्सेस, राइट। फिर आप एल्स केस में क्या देखोगे, एल्स केस में जो भी छोटी वैल्यू है, अगर प्रीवियस वाला छोटा है करंट से, सो आई विल सिंपली ऐड माई प्रीवियस टाइम इनटू माई आंसर
एंड आई रीअसाइन प्रीवियस टू आई, ठीक है, आई की वैल्यू प्रीवियस में मैं ऐड कर दूंगा। एल्स अगर नहीं होता, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, राइट, या फिर ज़्यादा हो सकता है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम सिंपली एल्स में कर देंगे आंसर प्लस इक्वल टू नीडेड टाइम आई, क्योंकि इन एनी केस कॉन्जिक्यूटिव में से एक तो रिमूव होगा ही होगा ना, तो या तो ये रिमूव हो सकता है, अगर नहीं है तो ऑफकोर्स नीडेड टाइम वाला छोटा होगा, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। बट जब हमारा नेक्स्ट वाला ही रिमूव हो गया तो हम प्रीवियस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच, इसको भी एक बार सबमिट करके देख ही लेते हैं। चल गया अगेन 7 मिली सेकेंड्स। तो इट्स टोटली ऑन यू भाई, जैसे आपको करना है करो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तबीयत थोड़ी ख़राब, जो 100% आ गया, तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो वीडियो उतने हिसाब से नहीं बन पाई, बट ठीक है, चलेगा। थैंक यू।